हेलो एवरीवन। आपके बच्चे भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 3 to 6 में हैं तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है। ये टॉपिक आपने अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा। आज का क्लास 4 है, मैथ्स का टॉपिक है। फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फैक्टर्स किसको कहते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर, है ना। आज हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जिससे हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 4 है, टॉपिक है फैक्टर्स, सब्जेक्ट है मैथ्स। फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर क्या होता है ना। किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना बिना किसी रिमाइंडर के, है ना, वो हमारा फैक्टर कहलाता है। फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर वैसे नंबर होते हैं जो बिना किसी रिमाइंडर के कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी शेष के। जैसे एग्जांपल है 35 है। 35 को हमने क्या किया, 35 का फैक्टर क्या हो सकता है, 35 का फैक्टर 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 से भी 35 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। 5 7s are 35, 7 5s are 35। ठीक है, तो ये क्लियर है कि नंबर 35 को अगर हम 7 से करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, 7 5s are 35। और उसी तरह 5 से करते हैं 35 को तो 5 7s are 35, रिमाइंडर 0। तो ये फैक्टर का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर्स ऐसे नंबर कहलाते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। ठीक है, और जो है सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है किसी भी नंबर का, सपोज कोई नंबर है 24 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 24 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो हमें क्या याद रखना है कि किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 क्या है, 24 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है। और अगर बात की जाए ग्रेटेस्ट फैक्टर की तो ग्रेटेस्ट फैक्टर 24 खुद है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 इज smallest factor of every number, 1 is a smallest factor of every number। ठीक है, 1 is a smallest factor of every number। और क्या लिख सकते हैं, the greatest factor the greatest factor of every number is the number itself। मतलब जो नंबर आपको दिया गया है वही नंबर उस नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर भी होगा। जैसे 24 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है तो 24 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, 24 ही होगा। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर स्वयं होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ एग्जाम्पल्स में क्या देखा, 24 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है। और कौन सा नंबर है जो 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो 2 है। ठीक है, 24 को और कौन सा नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है बिना किसी रिमाइंडर के, तो 3 भी है, 4 है, यस 4 भी है, 6 है, 6 भी है। 6 के बाद 7 है, नहीं है, क्योंकि 7 3s are 21, तो 7 24 का फैक्टर नहीं है। 6 के बाद और कौन सा नंबर होगा, 8 होगा, 8 3s are 24। 8 के बाद और कौन सा फैक्टर होगा 24 का,
12 होगा, 12 टू ज़ा 24, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, 24, ये खुद अपने नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। 24 ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा किसका, 24 का, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, एवरी नंबर एटलीस्ट 2 फैक्टर, मतलब हर एक नंबर का कम से कम 2 फैक्टर तो होता ही है। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। ऑड इवन आपने पढ़ा होगा, ऑड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, मैंने इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ाया है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है ना। वंस प्लेस पे देखते हैं वंस डिजिट कौन सा है। चलिए यहाँ बात करते हैं, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। मतलब कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए, कोई भी, चाहे वो ऑड नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, या फिर इवन नंबर हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका कम से कम 2 फैक्टर होगा। अब आप कहेंगे कौन सा 2 फैक्टर, अभी मैंने बताया है 1 किसी भी नंबर का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे सपोज मैं यहाँ 235 का एग्जाम्पल हम लेते हैं, 235, ठीक है। तो कम से कम इसका 2 फैक्टर तो आपको आता ही होगा। एक फैक्टर कौन सा, 1 हो गया, और एक 235 खुद हो गया। 1 इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर कहलाया और 235 क्या कहलाया, ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फैक्टर, ठीक है। कितनी भी डिजिट का नंबर हो, आपको 2 फैक्टर पता होना ही चाहिए, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, और भी फैक्टर पता करने के लिए आपको अगर टेबल आता है, आपको डिवीजन आता है, तो डिवाइड करके चेक करना है इस नंबर का पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल, फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, और फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, इन दोनों का फैक्टर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। 10 का फैक्टर 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 2 5 ज़र 10, 5 भी होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट 10 होगा, ठीक है। अब 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और 6 होगा, देन 12 होगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, आपको इसका HCF अगर बताना है, सपोज हमने पूछा कि 10 और 12 का HCF क्या होगा। HCF आपको पता है क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि 10 और 12 में कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा है ना, जो दोनों नंबर का फैक्टर है, ठीक है। तो 1 भी आ रहा है, 1 है, दोनों में है, 10 12 में 2 है, दोनों में है, ठीक है। आपको क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है जो 10 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है, बट 2 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आपसे कोई पूछे 10 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 2 है, ठीक है। तो 10 12 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई पूछे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर 1 कहलाया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF तो 2 बताएंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।